जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त को स्वागत करुछि मुकुट्टी। दर्शक बंधु, रुद्राक्ष को नहीं अनेक कथा, पुणी जातकर कथा, ग्रहंकर कथा, पुणी रुद्राक्षर 108 जपमाला कहीं व्यवहार करा जाए, ताहार प्रभाव किपरि चंद्र द्वारा आम शरीर उपरे पड़ी थाए, से सब विषय सविशेष भाव में आपण मैंने जाना पाउथिले गत अध्याय। आज जानिबा रोग को नहीं किछि नुआ कथा। सेतिपय प्रथमे स्वागत करिबा आपण समस्तंकर प्रिय रेकी मिशन रा प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय को। गुरुजी आपण काम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरु। अनेक कथा आपण बुझौथिले हमको चंद्रर प्रभाव कथा, पुणी बुझौथिले रुद्राक्ष किपरि शरीर रे कार्य करे, जपामाळीर आवश्यकता रुद्राक्ष को नहीं 108 रो काहेकि रहिछि। आज कथा केउठो आरंभ करिवे? जहां हमें चर्चा करिवार मूल लक्ष्य, जहां हमर प्राच्य विज्ञान, यह अंधविश्वास नुहे, आ पछरे रही संपूर्ण विज्ञान। जिते आम चर्चा कले जे नक्षत्र को लेकिन जातक कथा ता भितर पुरेले, 27 नक्षत्र कथा पुरेले, तो समस्ते भावी ये सब गोटे अंधविश्वास अंधत्वर कथा। जिते विज्ञान को आम जीवा, जे विज्ञान आम देखुचे वास्तव रूप से आम देखुचे चंद्र पृथ्वी द्वारा आकर्षित होउछंती। এবং आकर्षित हबार प्रमाण जे समुद्र को जिते आम जाऊे पूर्णमी और अमावास्या पक्षरे देखुचे चंद्र द्वारा पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा जल आकर्षित होउची। एवं माध्यम कौन ना विभिन्न जहाँ को आम कहूचे आकाश पथरे थिबा विभिन्न ग्रह नक्षत्र मानकर जो माध्यम अच्छी जो पैसेज अच्छी ताकू माध्यम करी आकर्षित करुची। एवं नक्षत्र कथा ठीक से संज्ञा रे हुए तो परिवर्तन होता पारे। सेतबेल समय धर्म को आखि आगे रखी विभिन्न पदार्थ को संज्ञा दिया जाउतला बा विभिन्न नामकरण करा जाउतला। जेतबेले विज्ञान रो उन्नति होईची सेतबेले केवल परिवर्तन होईची टर्मिनोलॉजी बा जो आख्या बा व्याख्या ये भितरे कोनोसी परिवर्तन जदि होता तब केवल आख्यारे परिवर्तन होईची, व्याख्या जहाँ थिला सेया अछि। तेणु जो नक्षत्र आकर्षित करुछंती मनीष शरीर उपरे थिबा विभिन्न ग्रह नक्षत्र मानकर जो प्रभाव अछि बा प्रभावित करिवार केंद्र गुड़िक अछि, से केंद्र द्वारा आकर्षित हुंती। तो आप ये मध्य संपूर्ण विज्ञान जिमते आम प्राच्य विज्ञान कथा कहले जे केवल 108 माला करिवा धारण करिवा पई जे गोटिए तत्व बा गोटे निर्यास अच्छी ता नुहे, अनेक गुड़िए कथा अच्छी जो आम 108 को महत्व दौचे बा जितेबले माला जप करुचे से 108 माला जप करुचे। जे 108 पाई पुणी आम शरीर विज्ञान को जीवा, कारण ये शरीर को नहीं ये सब जिनस सृष्टि करा जाइछि। जेमती बड़ा सरल रे भागवत लिखिले जे अन्न विहुने हंसा हानि। तेणु ये जो अन्न जितेबाला आमर न रतबे आमर हंसा हानि हम बा प्राण पड़ब। तेणु से हंसा गला परे आमे साधना करिबा काहाकू नेकी, तो शरीर जदि न रहिबो साधना करि परिबा नाही बा कोनोसी कार्य आम द्वारा समाधित हो पारिबो नाही बा संपादित हो पारिबो नाही। तो शरीरर आवश्यकता अछि एवं ये शरीर पई अर्णर आवश्यकता अछि। जितेबाला आमे अर्णर कथा चर्चा करूँ से साधारण आम व्यंजनर कथा चिंता करूँ बा रोषे करी आम जहाँ खाऊचे से ही अन्न। तेणु बहुत जन जिते कहती भोक लगे से कहती भागवतर वाणी को सामना को आणती, किंतु जार अर्थ से नुहे। आम जो गुरु परंपरार कथा चर्चा करूँ, गुरु ज्ञानर कथा चर्चा करूँ, गुरु गीतार कथा चर्चा करूँ, से 5 गुरुंकर कथा चर्चा हुए। एवं 5 गुरु भितर अर्ण गुरु मध्य अछंती। एवं से अन्न गुरु किए ना से होउछंती सूर्य बा अन्न बा पोषक तत्व ए शरीर को बंचई रखिया पाई दिए किए। बहु मुनि ऋषि अछंती जो माने उपवास करिके रहउछंती, जो माने अन्न ग्रहण करूनांती किंतु जीवित अछंती। तो से जीवन तांकर रहिबा पाई मूल आधार किए ना अर्ण गुरुंको पाखरु आसुथिबा शक्ति बा सूर्य रश्मि होउछि अन्न बा अन्न गुरु होउछंती सूर्य। एवं तांकठु जो अन्न बा जो पोषक तत्व आमको मिले ता धेरे आमे शरीर धारण करूँ। तो से पोषक तत्व को आधारित है शरीर सृष्टि। तेणु
ଯେତେବେଳେ ଆମେ 108 ମାଳା କଥା କହିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଶରୀରରେ ସମ୍ବେଦନ କ୍ରିୟାଶୀଳ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ମୁନି ଋଷିମାନେ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେ ସମ୍ବେଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 108। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସହମତ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗବେଷଣାରତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବିଜ୍ଞାନ କଥା ବା ପୁରାତନ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ସେ ତ କହେ ଯେ 108 ପ୍ରକାର ତତ୍ଵ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ଆଜି ହୁଏତ ଗବେଷଣାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକରେ ପହଞ୍ଚିନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଗବେଷଣାରତ, ହୁଏତ ଆଉ 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଯାହା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି 108 ଏବଂ 108 ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ଵ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୀଜ, ତେଣୁ 108 ବୀଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଜପ କରୁଛେ, ଜପ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନେ, କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରୁନେ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଶରୀର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆମେ ମାଳା ଜପର ବିଧାନ କରିଛେ। ମାଳା କାହିଁକି ଆମେ ଜପ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଯାହା ମାଳା ଜପର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ, ମାଳାରେ ଥିବା ବୀଜର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ତା ସଂଖ୍ୟାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ। ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜପମାଳା ଦେଖିଥିବା, ଜପମାଳା ଧରିଥିବା ବା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଏମିତି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜପ ନିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ହେଇନଥିବେ ଯେ 108 ବୀଜ କ'ଣ ପାଇଁ, 108 ବୀଜ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ 108 ପରେ ପୁଣି ମେରୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ବା ମେରୁର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜପ କଥା କହିଲେ 108 ବୀଜ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଯେ 108 କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ଥିତିଜ ଏବଂ ଶରୀର ବାହାରେ ବଳୟ ଭାବେ ଥିବା ଗତିଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ 108 ଦାନାର ମାଳି ଜପ କରିବା କଥା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଯେ ଶରୀରରେ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସଠିକ୍ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ନ ରହିବେ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ନାହିଁ ମଣିଷ ଶରୀର। ତ ମଣିଷ ଶରୀର ସଠିକ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବମାନ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ଭଗବତ୍କୃତ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଯନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟକୁ ନୁହେଁ, ଇନ୍ ଟୋଟାଲିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୋଷକ ଶକ୍ତି କହୁଛେ ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ତ ଉଭୟ ଯଦି ସଠିକ୍ ନ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା
शरीर सठिक भाव में क्रियाशील हो पारिब नाही। तो ये जो 108 माला कथा आम कहले जे सूर्यंकठू पोषक तत्व ग्रहण करने 108 प्रकार पोषक तत्व ग्रहण करने 108 माला जपर विशेषत्व अच्छी जो जद्वारा आम शरीर सठिक भाव में कार्य करें। पुणी कारण कहले जी जंत्र ठीक थिबो शक्तिर प्रवाह ठीक थिबो किंतु जंत्र को चलैवा पाई इफ द ऑपरेटर इज नॉट फाइन जदि गोटे आम जंत्र परिचालन करिया पाई केही न रहिबे ताले मध्य जंत्र ता कार्य संपादित करि परिबो नाही। दो वी आर प्रोवाइडेड बाय एनर्जी वी आर प्रोवाइडेड बाय इक्विपमेंट किंतु ताकू चलैवा पाई गोटे शक्तिर आवश्यकता अछि एवं से चलैबो किए आमे कहू जे आम शरीर केमिति काम करुछि जे मु सेठी जीवा पाई चाहिली काहेकि ना मो मन कहला मो से कामटा कली काहेकि ना मो विवेक कहला मो बुद्धि कहला माय सेंस सुपर सेंस बा आमर जिते प्रकार चेतना अछि जेतबे चेतना हमको कहूछि सेतबे आमे कार्य कहूछे बा कॉन्शियसनेस। तो 3टी स्तर रे कौन सी स्तर रे भी हो सबकॉन्शियस रे हो अनकॉन्शियस रे हो कॉन्शियस रे हो जे कौन सी चेतना रे जड़े जदि कहूची ताले आमे करूचे जहाँ को आमे उड़िया रे कहले चैत्य पुरुष बा कॉन्शियसनेस। तो से चेतना को जे आधीन करी रखुची से होची चैत्य पुरुष एवं से चेतना द्वारा शरीर भितरे थिबा जो जंत्र एवं शक्ति को समाहित करी कार्य सुरुखुर करैबार शक्ति होची चैत्य सत्तार बा चैत्य पुरुषर। से चैत्य सत्ता किए एवं केमिति शरीर रे काम करिवो जहाँ हमें कहले जे आम शरीर जो कॉन्शियसनेस अछि ब्रह्म तत्व से ब्रह्म तत्व आमको संचालित करुछि। आम कहू आमर कौन अच्छी आज अच्छी काली मनीष चल जीव सब भगवान करुछंती किए केते दिन बंचिबो किए केते दिन रहिबो कहार जन्म कौटी कहार मृत्यु केवे सब भगवान का हाथ में तमाने वी ऑल आर गवर्न बाय समवन एल्स आमे आउ कहा द्वारा संचालित होचे एवं से संचालित करिया जो शक्ति ताको आमे सरल रे कहले ब्रह्म शक्ति बा ब्रह्म सत्ता एवं से ब्रह्म सत्ता कौटी आसीबो भागवत पुणी सरल रे लिखला जे ब्रह्म सत्ता कौन अक्षरम परमम ब्रह्म गुणातीत सनातन सबुठु पुरातन जहाँ सबु गुण रहित एवं जे सर्वशक्तिमान से ही ब्रह्म से किए ना से होची अक्षर बा अक्षर द्वारा ब्रह्म शक्ति संचालित होची एवं से अक्षर संख्या केते आमे देव भाषा को काकू ना संस्कृत को देव भाषा आमे एटी प्रादेशिक भाषा रे जीवा नहीं वैदेशिक भाषा रे जीवा नहीं आमे जेहेतु जो तत्व को चर्चा करुचे से तत्व जो अक्षर ऊपर पर्यवेसित हम से अक्षर कथा चर्चा करिबा से अक्षर कौन को भाषा ना संस्कृत भाषा एवं से भाषार अक्षर केते केते गूढ़ तत्व को नहीं केते गूढ़ रहस्य को नहीं मालार संख्या निर्धारित करा जायछि मालार व्यवहार मालार कार्य आहुरी केते तीक्ष्ण होइथिबो केवल मालार संख्या पाई केते चिंता केते कल्पना केते जल्पना एवं केते विज्ञान को नहीं सठिक संख्या निर्धारित करा जायछि। ये अक्षर परम ब्रह्म बोली भगवान भागवत रे कहउछंती एवं से मंत्र बा से अक्षर को जे जप करि पारिला ता भितर ब्रह्म सत्ता बा चैत्य पुरुष बा चैत्य सत्ता कार्य करिवो जे कौन करिवो ना जंत्र एवं शक्ति उभय को सठिक भाव में परिचालना करि परिबा। जहाँ आमे संस्कृतर कथा कहते संस्कृत भाषार कथा कहते संस्कृत भाषा रे आमे कहूचे जे 50 अक्षर अच्छे एवं स्वरवर्ण केते ना स्वरवर्ण 7 एवं ताधीरे गोटे अनुलोम अक्षर बोली आमे कहूचे जाको ककार बोली कहूचे बा क को रखुचे से स्थिर क को छाड़िले 50 वर्ण एवं ता सहित 7 स्वरवर्ण एवं ताको आमे कौन कहूचे रिवर्स बा 50 पुणी
आगुरु पछकु पछुरु पुणी आगुकु जप करिया को पड़िबो गोटे कंप्लीट रोटेशन करिया पाए परिक्रमा करिया पाए जदि आमे केवल आगुरु आरंभ करी शेष रे छाडुचे गोटे यात्रा कले किंतु परिक्रमा करिया कहले संपूर्ण बुलिबा को पड़िबो तो से अक्षर को बुलिबा पाए केते होची ना 50 50 100 7 स्वरवर्ण एवं गोटे होची स्थिर अक्षर 108 अक्षर पर्यवेसित होची कोन नाम संस्कृत भाषा तो जिते आम जप करुचे प्रत्येक अक्षर प्रभाव चैत्य सत्ता ही आम मस्तिष्क उपरे विराजमान करुच्ची आम चेतन सत्ता को संचालित करुच्ची तो से चेतन सत्ता को संचालित करने आमको 108 मालार निर्धारण करा जायछि। चिठी के कोन जानिबा को चाहिछन्ती ए चिठी आछि खोर्धारो चिठी को लिखिछन्ती सुप्रभा नंद से लिखिछन्ती जय गुरुदेव गुरुजी जय गुरुदेव तापर लिखिछन्ती मो झियो विषय रे मु एक कथा कहबा को चाहूची मो झियो +3 पढुची तार संसार को नेकी जेतिकी क्यूरियोसिटी नहीं ताठो अधिक आध्यात्मिकता को नहीं अछि अनेक थर मते अनेक प्रश्न भी पचारे किंतु जहार उत्तर मो पाखरे नाही किछि किछि आमे इंटरनेट रे सर्च करू किंतु आशाजनक उत्तर पाई पारुना आशा जे आपण ही ताको मार्गदर्शन करि परिबे से लिखिछन्ती आध्यात्मिक यात्रा रे जदि जणे जीवाको चाहे ताहले तार किछि बयस यात्रार समय सीमा थाए कि साधारणतः मो झियो भाबे एहा शांति पाइबार माध्यम तेबे एहा कोन सत से भी कोन करि परिबो एवं शांति पाई परिबो किपरि से ए माध्यम रे प्रवेश करि परिबो जहाँ प्रश्न गोटे नुहे बहुमुखी प्रश्न प्रथम बयस को नहीं द्वितीय यात्रा को नहीं तृतीय से जाई परिबो कि नाही सेथिपाई नहीं प्रश्न प्रायतः समस्ते गोटे एमिति मानसिक स्तर रे अछंती समस्ते मने मने स्थिर करि दियंती जेतेबेले सांसारिक कार्य सरी जाए सेतेबेले आध्यात्मिकता रे यात्रा करिबा बा से बयस रे पहुंची गले जेतेबेले कोनोसी दायित्व नथियो सेतेबेले आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करिबा पाए सेठी मन रखिबा दरकार से बयस रे निज यात्रा असंभव हो जाए आध्यात्मिक यात्रार कथा बहुत दूरर कथा तो आध्यात्मिकता पाई कौनसी प्रकार बयस सीमा नाही जेमती आमे भगवान को पाखरे जेतेबेले कौनसी जिंस समर्पण करूचे ता अक्षत हवा दरकार एवं सज होइथिबा दरकार ठीक सेमती जेतेबेले आमे भगवान को पाखरे समर्पित हवा पाई चाहूचे जेतेबेले आम शरीर मन उभय अक्षत थिबो से अवस्था रे आमे समर्पित होई परिबा एवं से अक्षतर समय जहाँ आमर पूर्व सूरी मानकर निर्धारित 4 वर्ष 4 मास 4 दिन तापरे आमे उपयुक्त बयस रे पहुंची जाई थाउ निजको समर्पण करिबा पाई बहुत समय रे एमिति भी तर्क आसी पारे जे एमिति घटना घटिची जे भगवान को अनेक समय रे अंठा पदार्थ भी दिया जाइछि सबुरणी कथा कहू खुद भजा कथा कहू साग भजा कथा कहू अनेक पदार्थ अछि जहाँ निजे भक्षण परे समर्पण करा जाइछि किंतु ता पछरे थिबा दृढ़त्व एवं जो त्यागर कथा यदि थाए ताले आमे समर्पण करि परिबा ए शरीर को गोटे बयस परे बा सबु किछि उपभोग करि सारिया परे इंद्रिय लालसा भितरे आमे घांटी हेला परे मध्य शरीर को आमे समर्पण करि परिबा मन को समर्पण करि परिबा किंतु आम भितरे जदि सेतिके त्याग थिबो बा सेतिके श्रेष्ठत्व थिबो तो जो माने आध्यात्मिक यात्रा करिवा पई चाहुचंती से मन एवं शरीर शुद्धता थिबा अवस्था रे समर्पित हवा दरकार बयसर आदौ कौनसी आवश्यकता नाही। द्वितीय प्रश्न थिला जे यात्रा आध्यात्मिक यात्रा जने करि परिबो ना नाही। प्रथम कौनसी यात्रा पाई साधनर आवश्यकता अछि। जदि जने चाहूची एठू दिल्ली जीवा पाई
विभिन्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छी किंतु से मोड को से अफोर्ड करि पारुछि ना नाही तो से नहीं से प्रथमे निजे जो कहते जे आत्मज्ञान जे पर्यंत से निजु को न जानिछि से पर्यंत यात्रा रे जाई परिबो नाही सो बिफोर यू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी सेल्फ एजम्पशन इज मस्ट तम पाखरे कौन साधन अच्छी तुम कौ रास्ता रे जाई परिबो ताहा प्रथमे स्थिर करबा दरकार से यात्रा पाई कौन कौन आवश्यकता अच्छी जेमती आमे गोटे जगार अन्य जगह गला बेले विभिन्न पदार्थ सांगे नहीं कि जाऊ पदार्थर आवश्यकता नहीं कहीं मु केते दिन यात्रा करी केते दिन रहणी एवं कोठी की जीवी कि जो आम आध्यात्मिक यात्रा रे जाऊे से आम समय स्थान ये सब निरूपण करवा आम पाखे कष्टसाध्य जो आमको जेमती साधारण यात्रा कला बेले आम पदार्थ संग्रह करने चिंता करूँ आध्यात्मिक यात्रा करला बेले आमको चिंता करवा दरकार मु केते त्याग करि पारिबी कम सामान सफर आसान केते कम जिनस नहीं मु चली पारिबी जो कहगला जे चित्त निवृत्ति द्वितीय कथा चित्त निवृत्ति डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग जो निवृत्ति स्तर को आम आसीजा से यात्रा आम कर यात्रा विषय जिते चर्चा करवा बड़ कठिन लगे किंतु थरे जो आम पाद काढ़ीदबा से यात्रा आमको सहज हो कहीं ना जो आम भिड़े हजि जाऊ से बड़ सहज लगे जिते एका हजापी चाहूँ से असहायता लगे तो जिते पर्यंत आम चिंता करुचे से आम एका एका हजापी चाहूचे तेणु कष्टदायक हुए जिते आम थे भिड़े पशिजा से यात्रा को पाद काढ़ीदबा से यात्रा सरल हो से यात्रा ही आमको रास्ता निर्धारित करिवो एवं आमर शेष सोपान निर्धारण करिवो आम लक्ष्य निर्धारण करिवो तो जेकोसी व्यक्ति जेकोसी बयस जेकोसी स्थान यात्रा आरंभ करि परिवो। आज्ञा गुरुजी आशा जी बुझी पार्थिबे सुप्रमा मैडम तांका झियो को मध्य बुझाई पार्थिबे तेबे आज अध्याय पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।